हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सूर्य कुमार सूर्य आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग नीम से 2070 का जो पेपर हुआ था उसके हम लोग कंप्यूटर सेक्शन पे बात करने वाले हैं और इस सेशन में मैं आप लोगों को पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो सोल्व करके दिखाने वाला हूं। प्लस उसके साथ साथ आप लोगों को कुछ अप्रोच भी बताने वाला हूं और ट्रिक्स भी बताने वाला हूं जो आप लोग अपने एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आज का हम लोग सेशन अपना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बूलियन एल्जेब्रिक रूल इज करेक्ट। मीन्स कि आप लोगों के पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इनमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो राइट है। तो सबसे पहले आप लोग ए वाले ऑप्शन को चेक करेंगे। तो ए डॉट ए का कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो कितना होता है, तो 0 होता है, बट यहाँ पे 1 दिया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन ए को हम लोग रिजेक्ट कर देंगे। ऑप्शन बी को हम लोग चेक करते हैं। तो ऑप्शन बी को चेक करने के लिए देखिए मैं यहाँ से कॉमन कर ले रहा हूँ ए, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस बी हो जाएगा। और 1 प्लस बी जो होता है ये क्या होता है आप लोगों का 1 होता है। मीन्स कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, ए जो है वो ए प्लस बी के बराबर है, नहीं है तो ये भी ऑप्शन बी भी क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। अब सी पे हम लोग चलते हैं। तो सी में देखिए मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। तो ये ए का कॉम्प्लीमेंट ए के साथ हो जाएगा, तो ए प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। और एक बार बी जो है वो ए के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी तो ए प्लस बी यहाँ पे हो जाएगा। और इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो 1 डॉट ए प्लस बी आप लोगों का हो जाएगा। और 1 से डॉट करेंगे तो ये ए प्लस बी आ जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि ऑप्शन सी जो है ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस बी आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और ऑप्शन डी को आप लोग चेक करेंगे तो ये हम लोगों का सिंपली क्या हो जाएगा, तो ये देखिए ए इंटू ए प्लस ए बी हो जाएगा। और जो ए इंटू ए होता है ये क्या होता है, ए होता है, तो ए प्लस ए बी यही वैल्यू आप लोगों की आएगी। मीन्स कि इसको आप लोग और मिनिमाइज नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ए प्लस ए बी के इक्वल जो है वो बी नहीं आ रहा है। तो यहाँ से आप लोग देखेंगे कि ओनली ऑप्शन सी निकल के आ रहे हैं राइट, तो ये आप लोगों का मार्क हो जाएगा। अब चलिए अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें बोला है कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फ्लोटिंग पॉइंट बाइनरी नंबर, ये आप लोगों के पास नंबर दिया हुआ है और इसमें बोला है कि 8 बिट का फ्रैक्शन होना चाहिए और 6 बिट का एक्सपोनेंट होना चाहिए। इस फॉर्मेट में हम लोगों को रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम लोग नंबर लिख लेते हैं। तो प्लस देखिए 1001.11 दिया हुआ है। अब सबसे पहले ऐसे में हम लोगों को करना क्या होता है, मैं आप लोगों को ये पूरा का पूरा कंसेप्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि आप लोग इस पॉइंट को क्या करिए, लास्ट में एकदम लाइए। तो यहाँ पे लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 0.100 ये 111 हो जाएगा। इंटू में देखिए 2 के पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये कैसे होगा मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये देखिए पॉइंट को आप लोग, ये जो आप लोगों का फ्रैक्शन था इसको क्या किए हैं, 4 जो है वो डिस्टेंस इस साइड में लाए हैं, तो इसलिए 2 के पावर 4 से क्या हो चुका है, मल्टीप्लाई हो चुका है। इतना आप लोगों को समझ में आ चुका है। तो अब आप लोगों को कुछ नहीं करना है कि जो ये यहाँ से यहाँ तक की आप लोगों की जो वैल्यू है ये क्या है, फ्रैक्शन की वैल्यू है। तो फ्रैक्शन की वैल्यू जो है वो आप लोगों की क्या निकल के आई है, तो ये निकल के आई है 1000111 निकल के आई है। अब देखिए एक्सपोनेंट जो है वो क्या है आप लोगों का, तो ये जो 4 है ये आप लोगों का एक्सपोनेंट होता है, आप लोगों को मैथ में भी बताया गया होगा। तो ये एक्सपोनेंट जो है वो क्या हो चुका है, 4 हो चुका है। बट 4 को आप लोगों को कन्वर्ट किस में करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो ये 100 हो जाएगा। आप लोग चाहे तो यहाँ पर भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कि 2 के पावर 100 हो जाएगा। तो यहाँ से भी आप लोग डायरेक्ट एक्सपोनेंट ले सकते हैं। बट आप लोग क्वेश्चन थोड़ा सा रीड कर लीजिए। तो जो एक्सपोनेंट है उसको किस 6 बिट के फॉर्मेट में हम लोगों को रखना है। मीन्स कि इस साइड में हम लोगों को क्या और बढ़ाने हैं 0। मीन्स कि आप लोग 1 2 3 0 और कर देंगे तो ये आप लोगों का 6 बिट में कन्वर्ट हो चुका। और 8 बिट में किसको कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है। तो ये देखिए आप लोगों के 6 बिट पहले से ही है और ये जो हम लोगों का नंबर है वो क्या है, पॉजिटिव नंबर है। तो इसलिए मैं यहाँ पे 0 एक और लगा दे रहा हूं ताकि ये डिनोट करे कि ये जो नंबर है वो क्या है, पॉजिटिव। जो 0 होता है वो किसको डिनोट करता है, पॉजिटिव नंबर को। और जो 1 होता है ये किसको डिनोट करता है, निगेटिव नंबर को। तो मैं इस फ्रैक्शन से पहले 0 लगाया हूं ताकि ये डिनोट करे कि ये जो नंबर है वो क्या है, पॉजिटिव है और पॉजिटिव नंबर हम लोगों के पास दिया हुआ है।
और इसके बाद जो भी जीरो आप लोगों के फ्रैक्शन में बढ़ते हैं तो वो राइट साइड में बढ़ते हैं, मीन्स कि इस साइड में बढ़ते हैं, इस साइड में हम लोग नहीं बढ़ाते हैं। इस साइड में फ्रैक्शन से जो फ्रैक्शन वाली जो वैल्यू नहीं होती है उन पे हम लोग इस साइड में बढ़ाते हैं जीरो। तो हम लोग इसके साइड में 1 0 और बढ़ा देंगे, क्योंकि यहाँ से देखिए 4 बिट्स यहाँ तक हो चुका है और 4 बिट्स यहाँ, मीन्स कि 8 बिट के अब आप लोगों के नंबर हो चुके हैं। तो नंबर आप लोगों का कुछ इस प्रकार बन के आया है कि 0 1 0 0, फिर इसके बाद 1 1 1 0, और ये जो एक्सपोनेंट है 0 0 1 और 2 टाइम्स 0। तो ये देखिए कौन से ऑप्शन में आप लोगों को दिख रहा है। तो ऑप्शन बी में देखेंगे तो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। सी में चेक करिए, सी में भी आप लोगों को नहीं दिख रहा है। ए में आप लोगों को ए में दिख रहा है। देखिए ऑप्शन ए जो है ये आप लोगों का राइट हो जाएगा, क्योंकि 0 1 0 0 फिर 1 1 और 0 फ्रैक्शन दिख रहा है ये आप लोगों का, और ये जो एक्सपोनेंट है ये आप लोगों का 0 0 0 1 0 0 दिख रहा है। तो ये आप लोगों को पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया है। तो मैं आगे क्वेश्चन पे मूव कर रहा हूँ। यदि आप लोगों को कोई भी कंसेप्ट नहीं समझ में आ रही है तो मैं इंश्योर हूँ कि आप लोग पहले जितने भी बेसिक्स हैं उनके लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाके मेरे चैनल पे सभी के सभी वीडियो फ्री में पड़े हुए हैं, आप सभी के सभी लेक्चर अटेंड कर लें। अब देखिए अगले क्वेश्चन में बोला है कि विच टर्म इज रिडेंडेंट इन द एक्सप्रेशन डैट, मीन्स कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन है ए बी प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट सी प्लस बी सी है, और इसको हम लोगों को सोल्व करके बताना है कि कौन सा टर्म रिडेंडेंट है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे ए बी है प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी प्लस, इसमें क्या करते हैं कि ए की ज़रूरत है हम लोगों को, तो इसमें ए प्लस ए के कॉम्प्लीमेंट से हम लोग क्या कर दे रहे हैं, डॉट कर दे रहे हैं, क्योंकि ए प्लस ए के कॉम्प्लीमेंट का मीन्स क्या होता है, 1 होता है। 1 से डॉट करने का मतलब कुछ इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये देखिए वैल्यू क्या हो गई, ए बी हो गई प्लस ये ए का कॉम्प्लीमेंट सी प्लस, इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये ए बी सी हो जाएगा प्लस ए कॉम्प्लीमेंट को करेंगे तो ए का कॉम्प्लीमेंट बी सी हो जाएगा। अब देखिए ये ए बी और ए बी सी को हम लोग कॉमन कर ले रहे हैं ए बी, तो इन दोनों में हम लोग ए बी कॉमन करेंगे तो यहाँ पे 1 प्लस यहाँ से सी हम लोगों का आ जाएगा। उसी तरह इन दोनों में हम लोग क्या कर ले रहे हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉमन कर ले रहे हैं, तो यहाँ से 1 आ जाएगा प्लस यहाँ से हम लोगों का क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। अब देखिए 1 प्लस सी इक्वल टू कितना होता है, तो आप लोगों का 1 होता है, तो ये क्या हो गया, ए बी हो गया प्लस ये 1 प्लस बी इक्वल टू भी 1 होता है, तो यहाँ से क्या आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट सी आ गया। अब आप लोग देखिए कौन से ऑप्शन में आप लोगों को ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी दिया हुआ है, तो आप लोग देखेंगे किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी आप लोगों का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ चुका है। तो अगले क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों को बोला हुआ है कि लेट द मेमोरी एक्सेस टाइम 10 मिली सेकेंड, मीन्स कि M80 जो है आप लोगों का मेमोरी एक्सेस टाइम कितना है, 10 मिली सेकेंड। आगे क्या बोला है कि कैसे एक्सेस टाइम, मीन्स कि C80 जो है कैसे एक्सेस टाइम जो है वो कितना दिया हुआ है, 10 माइक्रो सेकेंड दिया हुआ है। आप लोग देखेंगे तो माइक्रो सेकेंड दिया हुआ है, तो मैं इसको पहले एक्सचेंज किस में कर ले रहा हूँ, मिली सेकेंड में, क्योंकि हमारी यूनिट मिली सेकेंड में है और सारे के सारे आंसर जो है वो मिली सेकेंड में है। तो हम लोग इसको मिली सेकेंड में एक्सचेंज करेंगे तो ये हम लोगों का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 के पावर -2 हो जाएगा, और 10 के पावर -2 का मतलब होता है 0.01 होता है। यदि आप लोगों को ये नहीं पता है कि 1 मिली सेकेंड इक्वल टू कितना माइक्रो सेकेंड होता है, तो ये सब पहले आप लोग कंसेप्ट जान लीजिए। आगे आप लोगों को बोला है कि हीट रेशियो जो है वो क्या है, 15%, मीन्स कि हीट रेशियो आप लोगों को मैं यहाँ ही लिख दे रहा हूँ कि 15% का मतलब 15 अपन कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और इसको आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो 0.15 आ जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ चुका है। तो मैं फार्मूला लिख रहा हूँ कि जो आप लोगों का इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम होता है, ई आप लोगों का MT मीन्स कि इफेक्टिव मेमोरी टाइम जो होता है, इसका फार्मूला होता है कि हीट रेशियो इनटू आप लोगों का होता है CMT प्लस आप लोगों का हो जाएगा M80 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस हीट रेशियो, और यहाँ पे आप लोगों का मल्टीप्लाई में हो जाता है CMT प्लस आप लोगों का 2 इंटू M80। अभी मैं आप लोगों को ये पूरा का पूरा समझा दे रहा हूँ कि क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है
क्वेश्चन देखिए बोला था कि आप लोगों को मेमोरी एक्सेस टाइम जो है वो 10 मिली सेकेंड दी गई है और कैसे जो एक्सेस टाइम है वो 10 माइक्रो सेकेंड दिया गया है और आप लोगों के पास कैसे हीट रेशियो जो है वो 15% दी गई है। आप लोगों को इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम निकालना है। तो देखिए जो इफेक्टिव मेमोरी टाइम होता है उसके लिए फार्मूला होता है कि हीट रेशियो इनटू आप लोगों का कैसे मेमोरी टाइम प्लस मेमोरी एक्सेस टाइम प्लस 1 माइनस हीट इनटू कैसे मेमोरी टाइम प्लस 2 इनटू मेमोरी एक्सेस टाइम। अब हम लोग किए क्या है कि जो मेमोरी एक्सेस टाइम था ये 10 मिली सेकेंड में दिया था, इसलिए हम लोग कैसे एक्सेस टाइम को भी क्या किए हैं 10 माइक्रो सेकेंड से कन्वर्ट कर दिए हैं मिली सेकेंड में। तो मिली सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए देखिए 1 माइक्रो सेकेंड इक्वल टू होता है 10 के पावर -3 मिली सेकेंड। तो 10 के पावर -3 मिली सेकेंड होता है 1 वाले में। तो आप लोगों को 10 करना है तो 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 10 से जब आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 के पावर -2 हो जाएगा और 10 के पावर -2 को आप लोग लिख सकते हैं 0.01। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। तो इसमें आप लोग वैल्यू पुट कर दीजिए। तो हीट रेशियो की कितनी वैल्यू है तो 0.15 है इंटू CMT की वैल्यू कितना है तो 0.01 है प्लस MAT की वैल्यू कितना है 10 है प्लस 1 माइनस हीट का मतलब 0.15 हो जाएगा हीट रेशियो इंटू CMT की वैल्यू कितनी है तो यहाँ पे है 0.01 प्लस 2 इंटू मेमोरी एक्सेस टाइम कितना है 10 है तो ये 10 हो चुका है। अब आप लोग इन दोनों को सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.15 इंटू ये कितना हो जाएगा 10.01 अब प्लस ये आप लोगों का हो जाएगा 0.85 इंटू ये कितना हो जाएगा 20.01। अब आप लोग जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा मैं देख ले रहा हूँ 1.5015 आएगा। अब प्लस जब आप लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो 17.0085 आएगा। और आप लोगों को करना क्या है कि इन दोनों को सिंपली ऐड कर देने हैं। तो जब आप लोग ऐड करेंगे तो 18.51 अप्रोक्स आएगा आप लोगों की वैल्यू, क्योंकि एग्जैक्ट तो नहीं आ सकती क्योंकि आप लोगों का फ्रैक्शन है। तो आप लोग देखेंगे कि 18.51 जो है इसमें कोई भी ऑप्शन जो है राइट नहीं है। तो आप लोग राइट हैं कि इसमें कोई भी ऑप्शन राइट नहीं हो चुका है, क्योंकि जो निम सेट में जिस ईयर में ये क्वेश्चन आया हुआ था उस ईयर ये क्वेश्चन रिजेक्ट हो गया था, क्योंकि इसमें कोई भी ऑप्शन जो है राइट नहीं हो पाया है। तो इस केस में आप लोगों को भी ऑप्शन जो है वो मार्क नहीं करने हैं, क्वेश्चन को लीव करके दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाने हैं। तो ये पूरा का पूरा आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आ चुका है। तो आगे हम लोग क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है ये आप लोगों के पास दिया हुआ है कि आप लोगों को करना क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंट्स ऑन ऑफ डेसिमल नंबर। मीन्स कि ये जो नंबर है -147 ये डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसका हम लोगों को सेकेंड कॉम्प्लीमेंट जो है वो 12 बिट में निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग 147 का वैल्यू निकाल लेते हैं कि इसका जो है बाइनरी कन्वर्जन कितना आएगा। तो देखिए ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 8 हो गया, 16 हो गया, 32 हो गया और 64 हो गया और 128 हो गया। हम लोग किसको किसको ऐड करेंगे कि 147 होगा। तो एक तो देखिए हम लोग 128 को ले लेंगे और उसमें हम लोग करते क्या है कि 16 को ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा और 144 टू कितना हो गया 46 और यहाँ से 7 हो गया। तो यहाँ पे 1 0 0 ये 1 0 0 1 1 ये पूरा का पूरा आ चुका है। आप लोगों को ये सब कन्वर्जन नहीं आ रहे हैं तो आप लोग एकदम जान लीजिए कि स्लो हैं। सबसे पहले आप लोग पूरे के पूरे बेसिक्स अपने मजबूत करिए, देन आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिएगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उन लोगों के लिए है जो पूरा का पूरा सिलेबस कर चुके हैं। बस उन लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं और क्वेश्चन रिवाइज करने हैं। अब देखिए ये जो नंबर हमारे पास आया हुआ है ये 147 का है। अब हम लोगों को इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ये -47 का हो जाएगा और उसका हम लोगों को सेकेंड कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो उससे अच्छा है कि आप लोग करिए क्या कि इसका डायरेक्ट सेकेंड कॉम्प्लीमेंट निकाल दीजिए। डायरेक्ट सेकेंड कॉम्प्लीमेंट निकालने का मैं भी फार्मूला बताया हूँ। और उससे पहले आप लोग ये चेक कर लीजिए कि क्या ये 12 बिट में है। तो आप लोग चेक करेंगे तो ये 4 और 4 ये कितने बिट में है, मीन्स कि आप लोगों का 8 बिट में है। तो 12 बिट में करने के लिए 4 0 क्या कर देंगे आप लोग और ऐड कर देंगे।
अब इसका आप लोग डायरेक्ट सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकालिए। तो सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकालने का मैं शॉर्टकट मेथड बताया हूँ कि जो पहले तब तक आप लोग जो है वैल्यू सेम लिखते रहिए जब तक आप लोगों को फर्स्ट वंस न मिल जाए। मीन्स कि यहाँ 1 पे आएंगे तो अब देखिए फर्स्ट वंस आप लोगों को मिल चुका है, तो अब आगे के जो वैल्यू हैं वो स्वैप हो जाएंगे। मीन्स कि 0 का 1, 1 का 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 है तो इसका 0 हो जाएगा, ये 0 है तो 1 हो जाएगा, ये 0 है तो 1 हो जाएगा, ये 1 है तो 0, ये 0 है तो 1, ये 1, ये 0, ये 1 1 1 1। तो आप लोग बताइए कि किस ऑप्शन से हम लोगों का मैच आ रहा है। तो आप लोग देखेंगे कि जो आपका बी ऑप्शन है उससे मैच आ रहा है, नहीं, आप लोगों के सी ऑप्शन से मैच आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 टाइम्स 1 4 टाइम्स 1, यहाँ पे 0, फिर 2 टाइम्स 1 0, फिर 2 टाइम्स 1 और 0, फिर 2 टाइम्स 1 0, फिर 2 टाइम्स 1 और 0 1। तो यहाँ पर भी 0 1। तो ऑप्शन सी आप लोगों का राइट हो चुका है और ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका है। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। देखिए अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन आ बूट स्ट्रैप लोडर प्रोग्राम ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज स्टोर्ड इन। मीन्स कि जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन होता है बूट स्ट्रैप लोडर प्रोग्राम का, वो आके ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले कहाँ लोड होता है, तो ये हम लोगों के आके बायोस जो होता है इस पे स्टोर होता है। तो ये भी क्लियर है। तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे मूव। अब देखिए क्वेश्चन में बोला है कि कंसाइडर द इक्वेशन डेट इक्वल टू डेट विथ एक्स एंड वाई एज अननोन द नंबर ऑफ पॉसिबल सोल्यूशन। आप लोगों को x और y की वैल्यू नहीं बतानी है, ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना है। जब पर भी नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने होंगे उस क्वेश्चन में, तो आप लोगों को ये चेक करना है कि x और y जो है उस पर कौन कौन वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। तो पहले हम लोग क्वेश्चन को क्रैक करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए ये क्या हो जाएगा, 25 प्लस ये क्या हो जाएगा 10 और प्लस क्या हो जाएगा 3 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा x y हो जाएगा और प्लस 8 हो जाएगा। ये सब आप लोगों को कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे हो रहे हैं, तो पहले आप लोग वीडियो जाके देख लें जिसमें मैं आप लोगों को एकदम बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक पूरा का पूरा कंसेप्ट बताया हूँ। अब देखिए इन सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 38 और यहाँ पे कितना हो गया एक्स वाई प्लस 8। मीन्स कि एक्स वाई की वैल्यू कहाँ से निकल के आ जाएगी 30 निकल के आ जाएगी। अब आप लोगों को एक्स और वाई की वो कॉम्बिनेशन सोचने हैं जो क्या लाएंगे 30 लाएंगे। तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन 1 और 30 का हो जाएगा, सेकेंड जो है वो क्या हो जाएगा 2 और 15 का हो जाएगा, थर्ड जो है वो क्या हो जाएगा आप लोगों का 3 का हो जाएगा और किसका हो जाएगा 10 का हो जाएगा। आप लोगों के पास ये 3 ही कॉम्बिनेशन आएंगे। अब आप लोग बोलेंगे कि सर 30 और 1 भी तो हो सकते हैं, मैं अभी आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 15 और 2 भी तो हो सकते हैं, 10 और 3 भी तो हो सकते हैं। इसके बाद आप एक और भूल गए हैं कि 5 और 6 भी हो सकते हैं और 6 और 5 भी हो सकते हैं। तो ये आप लोगों को जनरली डाउट होने वाले क्वेश्चन है, तो मैं इसका रीज़न बता दे रहा हूँ कि ये क्यों नहीं होंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है एक्स कहाँ पे है, अंदर है। एक्स अंदर होने से ये इसको घटा है कि जो भी वाई से रहेगा एक्स क्या रहेगा छोटा रहेगा। एक्स की जो वैल्यू है वो लेस देन किससे रहेगी वाई से रहेगी। अब वाई में थोड़ी सी कंडीशन है कि इसमें बीच में क्या आ गया है 8 आ गया है, तो 8 से ये क्या होना चाहिए 1 ज़्यादा होना चाहिए। तो वाई की वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए 8 + 1 मीन्स कि 9 से क्या होनी चाहिए ज़्यादा होनी चाहिए। तो वाई की वैल्यू जो है वो 9 से ज़्यादा होगी और जो एक्स की वैल्यू है वो क्या होगी वाई से छोटा होगा। तो यहाँ पे देखिए जो 30 है वो क्या वाई से 9 से ज़्यादा है, तो 39 से ज़्यादा है। अब आप लोग इस 1 को चेक करेंगे तो ये क्या है वाई से कम है, मीन्स 30 से कम है, तो ये पहला पेयर सेटिस्फाई कर गया। सेकेंड पेयर में आते हैं तो 15 दिया हुआ है, तो क्या 59 से ज़्यादा है, तो हाँ 59 से ज़्यादा है और 15 से कम तो है ही 2, तो ये भी क्या हो जाएगा पेयर आप लोगों का सेटिस्फाई कर जाएगा। अब 10 पे चलते हैं तो 10 जो है वो 9 से ज़्यादा है और 10 से छोटा 3 है ही, तो ये भी क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। ये भी पॉसिबल आप लोगों के सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो यहाँ से कितने पॉसिबल सॉल्यूशन निकल के आए 3 पॉसिबल सॉल्यूशन निकल के आए और ऑप्शन सी को आप लोग क्या करेंगे राइट मार्क करेंगे। अब हम लोग इस पोर्शन पे आते हैं जो आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर नहीं हुए हैं। अब आप लोग देखिए जो 1 है वो क्या 8 से ज़्यादा है नहीं, और 8 से ज़्यादा देखेंगे तो 30 हो चुका है, मीन्स कि ये रंग हो चुका। अब ये 2 जो है वो 8 से ज़्यादा नहीं है, ये भी रंग हो चुका।
और 3 जो है ये भी 8 से ज़्यादा नहीं है, मीन्स ये भी रॉन्ग हो चुका। 6 जो है वो भी 8 से रॉन्ग नहीं है, ये भी रॉन्ग हो चुका। 5 जो है 8 से बड़ा नहीं है, ये भी रॉन्ग हो चुका। मीन्स कि ये सारे के सारे केस क्या हो जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे और आप लोगों के आंसर क्या बचेंगे, वही 130, 215, 310। तो आप लोगों को ये पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आ चुका है। तो आगे हम लोग मूव कर रहे हैं। अब देखिए आगे आप लोगों के पास क्वेश्चन दिया हुआ है, एक सेकेंड, कि द स्मॉलेस्ट इंटीजर डेट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई एन 8-बिट नंबर ऑफ सेकेंड कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। मीन्स कि सबसे छोटा से छोटा वो नंबर आप लोग बताइए जिसको हम लोग सेकेंड कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वो कितने बिट का होना चाहिए, वो 8 बिट का होना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोगों को सेकेंड जो कॉम्प्लीमेंट होता है इसका रेंज पता होना चाहिए कि ये मिनिमम टू मैक्सिमम कहाँ से कहाँ तक जाता है। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है -2 के पावर n-1 2, इसका रेंज अभी मैं बता रहा हूँ कि जो सेकेंड कॉम्प्लीमेंट का रेंज होता है ये कहाँ से कहाँ तक होता है। इसका होता है 2 -1 तक होता है। ये जो है इसकी रेंज होती है कि -2 के पावर -1 टू 2 के पावर n-1 और -1 तक होता है। अब देखिए सबसे स्मॉलेस्ट जो नंबर रहेगा ये रहेगा, एक सेकेंड, सबसे स्मॉलेस्ट जो नंबर रहेगा डेट रहेगा और सबसे जो लार्जेस्ट नंबर रहेगा ये डेट रहेगा। तो आप लोगों से क्वेश्चन में बोला क्या है कि सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर नंबर बताइए कितने बिट का, 8 बिट का, और n जो है वो बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मीन्स कि 2 के पावर 8 -1 हो जाएगा, स्मॉलेस्ट बोला है तो अब यहाँ पे -2 के पावर 7 हो जाएगा, और -2 के पावर जो 7 होता है -128 को रिप्रेजेंट करता है। तो ऑप्शन देखेंगे आप लोग बी, तो -128 दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी को आप लोग राइट टिक कर देंगे। तो यहाँ पूरा का पूरा कंसेप्ट जो है यहाँ तक क्लियर हो चुका है। तो हम लोग आगे मूव कर रहे हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन ए फंक्शनली कंप्लीट सेट ऑफ ए गेट्स। आप लोगों के पास नैंड गेट दिया हुआ है, नॉर गेट दिया हुआ है, और क्वेश्चन में बोला है फर्स्ट बट नॉट सेकेंड, सेकेंड बट नॉट फर्स्ट, नाइदर 1 नॉर 2, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। मीन्स कि आप लोगों के पास ये बोला है, क्वेश्चन का मतलब समझिए पहले। क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि आप लोगों के पास ये 2 जो हैं गेट दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा गेट है जिसके माध्यम से हमारे पास जितने भी गेट हैं उनको हम लोग बना सकते हैं, या तो जितने भी गेट हैं वो जो भी फंक्शन करते हैं वो हम लोग इनकी मदद से कर सकते हैं। इनमें से कौन ऐसा गेट है। तो आप लोगों को मैं एक, जब भी लॉजिक गेट्स का चैप्टर लिया था तो उसमें मैं आप लोगों को बताया था कि एक बेसिक गेट्स होते हैं, एक क्या होते हैं, यूनिवर्सल गेट्स होते हैं। और यूनिवर्सल गेट के अंदर कौन कौन आते हैं, तो एक आता है नैंड गेट आता है, और ये एक नार गेट आता है। अब बात आती है कि इनको हम लोग यूनिवर्सल गेट क्यों बोलते हैं, नैंड गेट और नॉर गेट को। तो इसको हम लोग यूनिवर्सल गेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि नैंड गेट और नॉर गेट की सहायता से आप लोग जितने भी चाहें उतने भी फंक्शन को बना सकते हैं। मीन्स कि जो आप लोगों का और गेट कर सकता है, एंड गेट कर सकता है, जोर, और जितने भी गेट हैं जो वर्क कर सकते हैं अकेले, ये दोनों मिल के उस वर्क को कर सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों का ऑप्शन जो है फर्स्ट और सेकेंड वो दोनों के दोनों मार्क हो जाएंगे। मीन्स कि बोथ ए एंड फर्स्ट एंड सेकेंड मार्क हो जाएगा, क्योंकि नैंड गेट और नॉर गेट को आप लोग मिला देंगे तो सभी के सभी जो आप लोगों के गेट होते हैं उनका वर्क ये दोनों अकेले मिलके कर देंगे। तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल गेट बोला जाता है। और यहाँ के रिक्वायरमेंट के अनुसार ऑप्शन जो डी है फर्स्ट एंड सेकेंड, ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका है। तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि द टोटल नंबर ऑफ बाइनरी फंक्शन दैट कैन बी डिफाइंड यूजिंग एन बुलियन वेरिएबल। मीन्स कि आप लोगों के पास जो बुलियन वेरिएबल हैं वो कितने हैं, एन, और एन की मदद से आप लोग कितने टोटल नंबर ऑफ बुलियन फंक्शन बना सकते हैं। तो उसके लिए मैं फार्मूला आप लोगों को बताया था जब बुलियन फंक्शन पढ़ाया था। तो 2 के पावर n हम लोग फंक्शन टोटल के टोटल बना सकते हैं। ये ऑप्शन में दिया रहेगा तो पहले इसको मार्क करना है, ये ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा तो इसके स्थान पे ये दिया रहेगा 2 के पावर 2n दिया रहेगा।
इन दोनों में से कोई ऑप्शन में दिया रहेगा तो इन दोनों को क्या कर देना है, जो भी दिया रहेगा उसको मार्क करना है। अब आप लोग इसमें देखेंगे तो इन दोनों में से कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो नन ऑप्शन तो दिया हुआ है, हम लोग नन ऑप्शन को तो टिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो यहाँ तक आप लोगों को पूरा कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। तो आज का हम लोगों का जो सेशन था यहीं पे एंड हो चुका है और मैंने आप लोगों को निम्न से 2070 के सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। और ऐसे ही पूरे के पूरे वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि मैं आप लोगों को पर डे जो निम्न सेट से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, इसके बाद जो भी आप लोगों के पास टॉपिक होते हैं, जो भी कमेंट में टॉपिक आप लोग करते हैं, उनका मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करता हूं। और उसके साथ साथ आप लोगों से एक मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरा पढ़ाने का तरीका आप लोगों को कैसा लगता है, अच्छा लगता है तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि हाँ सर अच्छा लगता है। आप लोगों को कोई भी कमी मेरे में समझ में आती है तो आप लोग उसको कमेंट में लिखिए ताकि मैं उस कमी को आगे सुधार सकूं। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऑल द बेस्ट।